युद्ध शुरू होने से पहले ही माताएं हार चुकी हैं। जिस युद्ध में पुत्र आमने सामने हो, वहां आशीर्वाद भी कांप जाते हैं। माता, विजय का आशीर्वाद दीजिए। दीर्घायु रहो पुत्र, क्योंकि एक माँ दूसरी माँ का दुख समझती है। ये खुले केश केवल बाल नहीं, मेरे अपमान की अग्नि है। जब तक दुशासन का रक्त इन्हें नहीं छुएगा, ये ऐसे ही रहेंगे। मैं केवल पति नहीं, एक राजा भी हूं। और मैं केवल पत्नी नहीं, इस राज्य की रानी हूँ। मुझे इंद्रप्रस्थ नहीं चाहिए, मुझे प्रतिशोध चाहिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्त लाऊंगा और उसी रक्त से द्रौपदी के केश धुलेंगे। कौरवों की सेना विशाल है, लेकिन हमारे पास सत्य है, और जहां सत्य है वहीं विजय जन्म लेती है। भीष्म, द्रोण, कर्ण ये साधारण योद्धा नहीं, परंतु याद रखो, धर्म की एक चिंगारी अधर्म की पूरी सेना पर भारी होती है। आज से धृष्टद्युम्न पांडव सेना के सेनापति होंगे। मैं अपनी पूरी शक्ति से रक्षा करूंगा। अब युद्ध की ज्वाला और प्रचंड होगी। मुझे इस तरह सभा में मत ले जाओ। अब तू दासी है। आज मेरा अपमान हुआ है, कल तुम्हारा विनाश होगा। क्या यही कुरुवंश का धर्म है? सभा में बैठा हर मौन व्यक्ति इस अपमान का भागी है। जिस स्त्री के 5 पति हों, उसका कोई सम्मान नहीं। कर्ण, शब्दों का भी धर्म होता है। हे माधव, अब मेरी रक्षा केवल आप कर सकते हैं। जिसकी रक्षा धर्म करता है, उसे संसार नहीं हरा सकता। एक ही परिवार का रक्त बहने वाला है। राजन, इस युद्ध को रोक लीजिए। समय का चक्र अब विनाश की ओर घूम चुका है। जो बोया गया था, अब वही फल देगा। संजय, अब तुम भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकोगे। गुरुदेव, यह दृश्य अत्यंत भयावह है। अब युद्ध ही अंतिम उत्तर है, और इस बार केवल मृत्यु जीतेगी। दुर्योधन सन से कहना, वह योद्धा की तरह जी नहीं सका। कम से कम मृत्यु योद्धा की तरह स्वीकार करे। क्या सब कुछ समाप्त हो जाएगा? अब समय रक्त से इतिहास लिखेगा। माता, मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए। जहां कृष्ण है, वहीं विजय है पुत्र। मैं अधर्म को विजय का आशीर्वाद नहीं दे सकती। तो मैं बिना आशीर्वाद के युद्ध जीतूंगा। एक मां का आशीर्वाद पीछे छूट गया और आगे बढ़ा विनाश का महायुद्ध। कुरुक्षेत्र अब इतिहास नहीं, भाग्य बनने वाला था।